स्कंद षष्ठी क्या है, जाने इस वीडियो में विस्तार रूप से स्कंद षष्ठी की कहानी। स्कंद षष्ठी भगवान कार्तिकेय को समर्पित एक पर्व है जो हर महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। यह पर्व मुख्य रूप से तमिल हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। स्कंद षष्ठी पर भगवान कार्तिकेय या स्कंद की पूजा अर्चना से जीवन की जुड़ी सबसे बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। स्कंद षष्ठी की कथा स्कंद पुराण में मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय के जन्म तथा ताड़कासुर के वध से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए मनाया जाता है। ताड़कासुर ने भगवान शिव को कठोर तपस्या से प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। वरदान मिलने के बाद माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, जिससे शिव का कोई पुत्र नहीं हो सका। माता सती के जाने के बाद शिव जी ने वैराग्य धारण कर लिया और वो तप में लीन हो गए। शिव के तप में लीन होने के बाद तारकासुर ने तीनों लोक पर अत्याचार बढ़ा दिया। देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने बताया कि तारकासुर का अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव है। देवताओं ने शिव को वैराग्य से बाहर लाने के लिए, शिव की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव शिव की तपस्या से भस्म हो गया। शिव की तपस्या भंग होने के बाद उन्होंने माता पार्वती की ओर आकर्षित होने और उनसे विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। आगे की कहानी विस्तृत रूप से। स्कंद पुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में ही भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था, जिन्होंने तारकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार तारकासुर नाम के दैत्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे शिव के पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता है। भगवान शिव ने तारकासुर को तथास्तु बोल करके वरदान दे दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही माता सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव के कोई संतान न हो सकी और माता सती ने आत्मदाह के बाद में शिव बैरागी होकर के समाधि में लीन हो गए और इधर तारकासुर ने तीनों लोक में अत्याचार करना शुरू कर दिया। और तारकासुर के अत्याचार को सहन न कर पाने के बाद देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए, पर ब्रह्मा जी ने उन्हें सहायता तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्रों के हाथ ही हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वैराग्य भगवान शिव को ग्रस्त कैसे बनाया जाए ताकि उनका माता पार्वती के साथ विवाह किया जा सके और शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती भी घोर तपस्या कर रही थी। शिव का वैराग्य से बाहर करने के लिए प्रेम के देवता मन्यंत यानी कि कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण चलाए ताकि उन्हें कामना प्रकट हो और वो समाधि से बाहर निकलें। चले जाने पर क्रोधित शिव ने अपने तीसरी आंख खोली, जिससे प्रेम के देवता कामदेव भस्म हो गए। देवताओं और कामदेव की पत्नी रति ने शिव से कामदेव को जीवन दान देने का अनुरोध किया। शिव शांत हुए और रति की बात मानकर कामदेव को बिना शरीर के जीवित कर दिया और अपने सभी शक्ति क्षमताओं से संपन्न कर एक बच्चे को जन्म देने के लिए माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार
हो गए। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से 6 चिंगारी निकाली, जिन्हें अग्नि के देवता सरमण नदी के ठंडे पानी में ले गए, जिस समय 6 बच्चों का जन्म हुआ। इन बच्चों में से 5 लड़की थी और 1 लड़का था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्कंद यानी कि कार्तिकेय ही थे, जिनके 6 मुख और 12 हाथ थे। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े होते गए, वैसे वैसे वह एक महान और चतुर बुद्धिमान योद्धा के रूप में विकसित हुए। बड़े होने के बाद उन्होंने तारकासुर के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का गला घोंट करके उसका वध कर दिया। तारकासुर की लाश से एक मोर उत्पन्न हुआ, जिसे कार्तिकेय ने अपना वाहन बना लिया। तारकासुर के वध के बाद में सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति घोषित कर दिया। कार्तिकेय ने शुक्ल पक्ष की षष्ठी में ही तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद स्थिति को स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। स्कंद षष्ठी के व्रत करने के फायदे। जो दंपति संतानहीन हैं, उनको स्कंद षष्ठी का व्रत रख करके भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन कार्तिकेय की पूजा करने से संतान प्राप्त का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद षष्ठी का व्रत रखने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जिससे आपके जीवन में धन धान्य और वैभव की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा संतान की लंबी आयु और शत्रुओं को पराजित करने के लिए स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। स्कंद षष्ठी का पौराणिक महत्व। स्कंद षष्ठी का वर्णन कई पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार में नारायण संवाद में संतान प्राप्ति और संतान की पीड़ाओं का शमन करने वाले इस व्रत का विधान बताया गया है। इस विधान के तहत उपवास करके षष्ठी के दिन कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। 14वीं शताब्दी में लिखे एक संस्कृत ग्रंथ निर्णयामृत में बताया गया है कि भाद्रपद की षष्ठी को कार्तिकेय की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे विशाल पापों से मुक्ति मिलती है। निर्णयामृत 14 से 16वीं शताब्दी का संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जो हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में शुभ मान्य निर्धारित करने के लिए अल्यादनाथ द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से इस पूजा का फल प्राप्त होता है। इसे करें भगवान कार्तिकेय की पूजा। सुबह उठ करके स्नान करने के बाद में सूर्य देवता की पूजा करें और उन्हें अर्घ दें। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर घर को शुद्ध करें। गंगा जल छिड़कने के बाद में सबसे पहले भगवान गणेश और नवग्रहों की पूजा करें। उसके बाद एक चौकी लगा करके उस पर लाल रंग का शुद्ध कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर कार्तिकेय की प्रतिमा को स्थापित करें। इस तरीके से करना चाहिए। जिस तरह मासिक शिवरात्रि का पर्व हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के तिथि को मनाया जाता है, उसी तरह हर महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दौरान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय से जुड़ा हुआ खास पर्व यह स्कंद षष्ठी मनाया जाता है। इस पर्व को स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से ही सारे दुख पाप नष्ट होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास में पड़ने वाली स्कंद षष्ठी को धार्मिक मान्यताओं से काफी समृद्ध बताया गया है। कहा जाता है कि इस षष्ठी पर पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। स्कंद षष्ठी व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से व्यक्ति की समस्याएं समाप्त होती हैं और उसे मानसिक शांति, समृद्धि और विजय प्राप्त होती है। भगवान कार्तिकेय को युद्ध और शक्ति का देवता माना जाता है।
इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य, संतान प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और ऐसा माना जाता है। दक्षिण भारत में इस व्रत का ज्यादा प्रचलन है। खासकर तमिलनाडु में यह व्रत प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। वर्ष के लिए किसी भी मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत आरंभ किया जा सकता है। खासकर चैत्र, आश्विन और कार्तिक मास की षष्ठी को इस व्रत को प्रारंभ करने का प्रचलन सबसे अधिक है। षष्ठी के अवसर पर शिव पार्वती जी की पूजा के साथ में स्कंद की भी पूजा की जाती है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को कुम्हार, स्कंद और मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय, बोलो मुर्गन भगवान की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। नमो राघव भाई। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार के वीडियो तथा सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के ग्रंथों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति, जिनमें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां आदि शामिल हैं। श्रुति वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, स्मृति, पुराण, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, स्मृतियां, आगम शास्त्र और भारतीय दर्शन के 6 अंग साक्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत तथा इसके साथ साथ सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सवों के बारे में जानकारी, उनकी पौराणिक कथाएं, सनातन धर्म के अनेक धार्मिक स्थलों की जानकारी, मंदिरों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। आपसे अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, खुद श्रवण करें और लोगों को भेजें। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघव।